क्या भाग्य को बदला जा सकता है? क्या हमारी तकदीर में लिखा हुआ हम बदल सकते हैं? क्या हम हमारे भाग्य को बदल सकते हैं? क्या हमारी नियति में जो लिखा है उसे बदला जा सकता है? क्या नियति को बदलना मुमकिन है? जी हाँ, बिल्कुल मुमकिन है, लेकिन उसमें भी कुछ बाउंडेशन है। हम जब पैदा होते हैं या किसी भी मनुष्य का जब जन्म होता है, तब उसकी बर्थ डेट यानी जन्म तारीख और टाइमिंग के अनुसार, समय के अनुसार ग्रहों की चालों को देखकर उसकी कुंडली बनाई जाती है। जो भी ब्राह्मण या पंडित कुंडली बनाते हैं, वो अपने मन से तो कुछ नहीं लिखते हमारी जन्म कुंडली में। हमारी बर्थ डेट और समय के अनुसार कुंडली बनाते हैं, और हमारी कुंडली की मदद से मेजॉरिटी सारी चीज़ें देखी जा सकती है कि हमारा जीवन कैसा होगा, हमारी ज़िंदगी अच्छी होगी या संघर्षमय होगी, हमारा एजुकेशन का जो लाइफ होगा, स्कूल कॉलेज का जो पीरियड होगा, हमारा एजुकेशन कैसा रहेगा, हमें विद्या कैसी मिलेगी, हमारी ज़िंदगी में संघर्ष रहेगा या सुख समृद्धि ऐश्वर्य वाली ज़िंदगी होगी, हमारा रूप रंग, एजुकेशन, विवाह, मैरिज लाइफ, हमारे अंदर कौन सी काबिलियत होगी, मेजॉरिटी करके ये सारी चीज़ें कुंडली के माध्यम से देखी जा सकती है। और यह कुंडली हमारे पिछले जन्मों के कर्मों के अनुसार बनती है, ना कि इस जन्मों के कर्मों के अनुसार। जब मनुष्य शिशु जब जन्म लेता है, जब पैदा होता है, तो पैदा होते ही उसने तो कोई अच्छा कर्म किया नहीं, तो कैसे उसकी कुंडली अच्छी बन गई? मुकेश अंबानी ने जो भी कर्म किए थे पिछले जन्मों के अनुसार, तो पैदा होते जो उसकी कुंडली बनाई गई, तो उसे जो भी मिला वो पिछले जन्मों के अनुसार मिला। जो भी इस दुनिया में जिन्होंने बहुत कुछ हासिल किया, जिनकी लाइफ सुख समृद्धि ऐश्वर्य वाली है, तो पैदा होते ही तो वो कोई अच्छा पुण्यदान या कोई अच्छा काम करने नहीं गए थे जो इन्हें इतना सब कुछ मिला। जो भी उन्हें मिला है, जो भी उनकी कुंडली में लिखा गया है, उनके भाग्य में, उनकी नियति में, वो सारी की सारी चीज़ें उनके पिछले जन्मों के कर्मों के अनुसार मिली हुई है। इसलिए जैसी भी ये आज हम जैसे भी जो भी कंडीशन में है, जो भी हम सुख दुख भोग रहे हैं, अच्छे बुरे हालात हम झेल रहे हैं, वो हमें पिछले जन्मों के अनुसार, कर्मों के अनुसार सब कुछ मिला हुआ है। अब कुछ लोग सोचेंगे कि हम तो अच्छे कर्म करते हैं, दान पुण्य करते हैं, बचपन से अच्छे घर से, संस्कारी घर से है, अच्छे अच्छे कर्म करते, मंदिर जाना, पूजा पाठ करना, लोगों की मदद करना वगैरह सारी चीज़ें, फिर भी हमारे साथ ज़िंदगी में ऐसा क्यों हुआ, इतनी बड़ी मुसीबत क्यों आई, काम धंधे में इतना लॉस हो गया, या फिर मुझे कोई भयंकर बीमारी क्यों आई? तो ये जो भी कुछ हुआ होता है, वो हमारा जो पीरियड होता है, सबकी ज़िंदगी में 1-2 साल ऐसे आते हैं, वो सारी चीज़ें हमें भुगतनी ही पड़ती है। इससे कोई बच नहीं सकता। आप कितना भी दान पुण्य क्यों ना करें, मंदिर जाए, पूजा पाठ करें, जो भी ईश्वर में आप श्रद्धा से मानते हो, ये सारी चीज़ें अपनी जगह बराबर, ये सारी चीज़ें आपको बचा तो सकती है मुसीबतों से, मुसीबत में आपका साथ दे सकती है, लेकिन पूरा का पूरा उसे काटा तो बिल्कुल भी नहीं जा सकता। भगवान राम जो थे, उन्हें भी 14 साल का वनवास हुआ था, वो तो भगवान थे, उन्हें तो भूत भविष्य वर्तमान सारी चीज़ों का पहले से ही ज्ञान था। वो चाहते तो अपने 14 साल के वनवास को काट भी सकते थे, सब कुछ कर सकते थे, इतने बड़े योद्धा थे, भगवान थे, ईश्वर थे वो तो, फिर भी उन्हें 14 साल का वनवास हुआ, उन्हें भुगतना ही पड़ा। तो हम तो ठहरे एक तुच्छ मनुष्य। जो होनी को होना है वो होकर ही रहती है, होनी अपना मार्ग ढूंढ ही लेती है। आप अगर आपके जीवन में कोई बाधाएं चल रही है, बहुत परेशानियां हैं, आप किसी को दिखाएंगे, किसी वास्तुशास्त्र को एक्सपर्ट को, वास्तुशास्त्र के एक्सपर्ट को, या फिर किसी फेंग शुई के एक्सपर्ट को, तो आपको पता चलेगा कि भाई आपका साल अच्छा है, बुरा है, आपका आने वाला जो साल रहेगा, जो पीरियड अभी चल रहा है, वो कैसा है, किस प्रकार है। तो इस तरह से दिखाने से, फिर वो आपको जो भी रेमेडीज़ दिखाए वो अपनाने से, आपकी ज़िंदगी में जो भी कष्ट आने वाले हैं, जो भी मुसीबतें आने वाली है, उसका पावर कम किया जा सकता है। जैसे कि कोई वास्तुशास्त्र या फेंग शुई एक्सपर्ट आपसे कहे कि भाई
आपको सोना है तो इस दिशा में सोना है, आपका जो किचन होगा वो इस दिशा में होगा, या फिर आप इस तरह के रंग के वस्त्र पहने, या फिर इस दिन ये चीज़ें करें, इस दिन मंदिर जाकर ईश्वर को इस तरीके से पूजा कीजिए तो आपको कुछ फ़र्क पड़ेगा। आपका कोई बड़ी जो मुसीबत आप पर आने वाली है उसका पावर कहीं प्रतिशत कम हो जाएगा, लेकिन पूरा का पूरा उसे काटा तो ज़ीरो तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। अगर ईश्वर आपके सामने आके आपको वरदान दे तो ये चीज़ मुमकिन है, लेकिन कोई भी चीज़ करने से, कोई रेमेडीज़ अपनाने से, अच्छे अच्छे पुण्यदान करने से हमारे ऊपर जो मुसीबत आने वाली है उसका पावर, उसका जो वेग है, उसका जो तेज है वो हम कुछ प्रतिशत तक कम कर सकते हैं। कि जैसे हमारा कोई बड़ा एक्सीडेंट होने वाला है, उसमें हमें बहुत इंजरी होने वाली थी, 100% की जगह पर हमने कोई रेमेडीज़ अपनाई, हमने ध्यान रखा, कुछ दान पुण्य किया, तो उससे उसका थोड़ा पावर जो होता है 35, 40, 45% कम हो जाता है। कि भाई चलो बहुत बड़ी घटना हमें होने वाली थी उसमें हम बच गए, जो भी हुआ वो कम में हुआ। इसलिए अगर आपका भी वक्त बुरा चल रहा है, आपका साल खराब हो, तो कुछ रेमेडी अपना कर यूज़ करके उसे कम किया जा सकता है। अगर पूरा का पूरा तो बिल्कुल भी हम काट नहीं सकते, क्योंकि नियति ने हमारे तकदीर में जो लिखा गया है, जो नियति को जो होना है वो होकर ही रहता है। बुरा वक्त सबकी ज़िंदगी में आता है, लेकिन कुछ इस तरीके की कुछ चीज़ें अपना कर हम उसका पावर कम कर सकते हैं। कुछ उसका हमारा जो भी मुसीबत है उसे कम की जा सकती है, उसे कुछ प्रतिशत तक टाली जा सकती है, लेकिन पूरा का पूरा ज़ीरो करना ये हम मनुष्य के तो हाथ में बिल्कुल भी मुमकिन नहीं। आशा करता हूँ इस वीडियो से आपको बहुत कुछ जानकारी मिली होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड धन्यवाद।